चलिए अब हम देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से, सभी जानते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदवार्ण है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग किया गया था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है प्री आर्यन सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, तो गाय का नहीं हुआ था मित्रों, इसको याद रखिए। चनूदड़ों, कोटदीजी, सुहागौरा और देहलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है, तो ये जो है सोहगौरा ये वाला स्थल जो है ये हड़प्पाई स्थल नहीं था। अब इसमें है कुछ जैसे प्राचीन स्थल जो है वो पुरातात्विक खोज, लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली में पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है उसकी। और हड़प्पा में समाधान R37, कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हड़प्पा में मिला है R37 समाधान। मोहनजोदड़ो से हमें नर्तक की मूर्ति मिली है। नर्तक की मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर इधर स्थल दिए गए हैं और इधर नदी दी गई है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी, हस्तिनापुर के लिए गंगा, नागार्जुन कोंडा के लिए कृष्णा और पैठन गोदावरी है। कालीबंगा के लिए घग्गर, लोथल ये भोगवा नदी, रोपड़ के लिए सतलज। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ, वो कहाँ से हुआ? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद हमें सम्मिलित करना आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर जो उसका विस्तार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक मिलता है। लोथल जो है ये गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में है। बनावली हरियाणा में है और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनका आपने रिवीजन किया हमारे साथ। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आगे से। हड़प्पा संस्कृति में सिंध में अवस्थित स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। चनूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी है, कोटदीजी है, अली मुराद है। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैक ने। इन्होंने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है वह है हड़प्पा। सिंधु घाटी का सभ्यता का ये वाला स्थल हड़प्पा वो अब इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र यानी गुजरात में। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से।
दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का स्थान जो भारत में स्थित है वो है लोथल, जो कि गुजरात में है। बाकी सब ये भारत में नहीं है। आगे आइए, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था कहाँ? भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो लोथल में था। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वह है पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी। ये स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चेनाब और झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल जो था वो राखीगढ़ी ही था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास ज़्यादातर जो है वो मातृ शक्ति में करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा मातृ देवी की करते थे, पशुपति की करते थे, बाकी ये पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा इसको। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो किनको बनाया गया था? सर जॉन मार्शल को। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वे हैं राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज के लिए और दयाराम साहनी ये हड़प्पा की खोज के लिए। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये कुछ इनके सत्य कथन पाए गए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ इसी तरह रिवीजन करते रहिए। बहुत कम समय में आपको पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं उद्योगों के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला जो प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो थे ए कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित एवं एम.एस. वत्स और बी.ए. स्मिथ में से कौन था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी.ए. स्मिथ नहीं थे इनमें से, याद रखिएगा। दूसरा है सही कालानुक्रम। नगर संस्कृति लोहे का हल और आहत मुद्रा सिक्के जो थे चांदी के, सोने के सिक्के ये थे। सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। आहत मतलब जो होता है ये ऐसे ठप्पा मार के, सोने के सिक्के। और सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो था दोस्तों तांबा। याद रखिएगा, मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो तांबा धातु थी। हाथी दांत का पैमाना, जहाँ हाथी दांत मिला समझ जाइए लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं वो लोहा। ये हमेशा याद रखिएगा, अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा का आलमगीरपुर और लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर एवं उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित बनावली है। इसके बाद है सही कथन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये सही है। फिर इसके बाद है सही कथन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले धौलावीरा से। याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत ये जो है स्थापत्य इनके जो प्रमाण मिले वो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में दोस्तों स्थित है।
वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा ही है। ये 3 भागों में विभक्त है। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, तो वो धौलावीरा ही था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। जहाँ वाटर प्रबंधन की बात कही जाए तो समझ लीजिए कि वो धौलावीरा है। दूसरा है द्विसब संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण जो मिला वो लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से जो प्राप्त हुआ मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। कपास की खेती सबसे पहले भारत में हुई थी वस्त्रों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन, वे देवियों और देवताओं तथा दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ये जो बैलदारी जोड़ी थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। ये पीपल का वृक्ष है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।